हरिपुर नामक गांव में एक घमंडी जमींदार सेठ धनराज रहता था। धनराज गरीब किसानों को ठेके पर अपनी जमीन देता था। बदले में अजीबोगरीब शर्तें रखकर उनसे जमीन और फसलें दोनों हड़प लेता था। एक दिन सेठ का नौकर मंगरू सेठ से कहता है, सेठ जी, गांव वाले भी कितने बेवकूफ हैं जो आप जैसे मक्कार के हत्थे चढ़ जाते हैं। क्या बोला रे तू? अरे मालिक, मैं तो कह रहा था कि ये बेवकूफ गरीब किसान 2 रोटी के लिए पहले आपकी गुलामी करते हैं और फिर बाद में 2 रोटी को तरस जाते हैं। पहले आप उन्हीं से उन्हीं की जमीन खरीद लेते हो, फिर उन्हीं की जमीन पर उनसे मजदूरी करवाकर आधी फसल भी हड़प लेते हो। अरे मंगरू, इसे मक्कारी नहीं समझदारी कहते हैं। तभी तो यह गरीब गांव वाले मेरे नौकर हैं और मैं इनका मालिक। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी एक लाखन नाम का व्यक्ति उनके पास आता है। सेठ जी, मेरा नाम लाखन है। मैं पास के ही गांव से आया हूँ। सुना है आप लोगों को जमीन ठेके पर देते हैं। हाँ भाई, लाखन में ही ठेके पर जमीन देता हूँ। मुझे भी ठेके पर जमीन चाहिए खेती करने के लिए। क्यों नहीं लाखन भाई, मगर जमीन ठेके पर देने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। फसल उगाने के बाद फसल का आधा हिस्सा मेरा होगा और आधा हिस्सा तुम्हारा। मुझे मंजूर है सेठ जी। लाखन गांव में नया था। उसको सेठ के मक्कारी और बेईमानी के बारे में कुछ पता नहीं था। अगले दिन से लाखन खेत पर जाता है। लाखन पूरे साल बहुत मेहनत करता है और गेहूं की फसल उगाता है। फसल के कटाई के बाद सेठ को पता चलते ही धनराज और उसका नौकर मंगरू खेत पर आते हैं। अरे लाखन, तेरी फसल तो बहुत अच्छी हुई है इस बार। तुम्हें हमारी शर्त तो याद है ना? शर्त के मुताबिक तुम्हारी आधी फसल चुपचाप मेरे हवाले कर दे। हाँ मालिक, मैंने जी तोड़ खून पसीना एक करके बहुत मेहनत से उगाई है, इसलिए फसल इतनी अच्छी हुई है। अबे इसमें तेरी क्या मेहनत? मेरी जमीन बहुत उपजाऊ है, इसीलिए तेरी फसल इतनी अच्छी है। चल, अब चुपचाप आधी फसल मेरे हवाले कर दे। जल्दी कर, मुझे और मजदूरों से भी हिसाब लेना है। जमींदार फसल का आधा बढ़िया हिस्सा लेकर चले जाते हैं और लाखन के हिस्से में बची कुची खराब फसल आती है। हर बार लाखन खूब मेहनत करके गेहूं की फसल उगाता है और जमींदार बढ़िया फसल खुद लेकर खराब फसल लाखन को दे देता है। लाखन का बेटा नकुल शहर से पढ़ाई पूरी करके वापस गांव में लौटा। पिताजी, गांव में ऐसा क्या हुआ ना तो पहले जैसी खुशी है ना पहले जैसी शांति है। सभी लोग इतना दुखी क्यों रहते हैं? बेटा, इसका कारण वह अत्याचारी जमींदार है जो सबको उन्हीं की जमीन ठेके पर देकर अजीबोगरीब शर्तें रखकर हम गरीबों को ठगता है। कोई बात नहीं पिताजी, अब मैं आ गया हूँ। कल से मैं खेती करूंगा और उस जमींदार को उसी को शर्तों में सबक सिखाऊंगा। अगले दिन नकुल जमींदार के घर जाता है और खेती के लिए जमीन ठेके पर मांगता है। सेठ जी, मेरा नाम नकुल है और मेरे पिताजी का नाम लाखन। अब से उनकी जगह पर मैं खेती करूंगा। मगर मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर तुम्हें मंजूर हो तो ही मैं तुम्हें अपने खेत ठेके पर दूंगा। ठीक है सेठ जी, आपकी शर्त मुझे मंजूर है। अरे ये तो बच्चा है, इसे क्या पता? इसके आगे कोई भी ऐसी शर्त रखूंगा, इसकी सारी फसल श मेरी हो जाएगी। और वैसे भी लाखन तो हर बार सिर्फ गेहूं की ही फसल उगाता है। ठीक है, मेरी शर्त के मुताबिक तुम्हारी फसल का ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा। अगले दिन से नकुल खेतों पर जाता है और खूब मेहनत करता है और अपनी फसल को उगता है। ये लीजिए सेठ जी, आपकी शर्त के मुताबिक ऊपर की फसल का हिस्सा आपका हुआ और नीचे का हिस्सा मेरा। अपनी चालाकी और समझदारी से नकुल फसल के हिस्से में से आलू लेकर चला जाता है और जमींदार के हिस्से में आई घास फूस को देखकर
जमींदार नकुल का मुंह ताकता रह जाता है। अरे मालिक, ये लाखन का बेटा तो बहुत चालाक निकला। ये तो आपके जाल में आप ही को फंसाकर आपको मूर्ख बनाकर चला गया। कोई बात नहीं रे मंगरू, अगली बार देख तू मैं कैसी चाल चलता हूँ इस नकुल के साथ। नकुल फिर से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है और इस बार नकुल गेहूं की फसल उगाता है। जमींदार को पता चलते ही सेठ और उसका चमचा मंगरू दोनों नकुल से अपना हिस्सा मांगने जाते हैं। आपकी शर्त के मुताबिक फसल का नीचे का हिस्सा आपका हुआ और ऊपर का हिस्सा मेरा। दोनों फिर से अपनी अपनी शर्त के मुताबिक अपना अपना हिस्सा बांटते हैं। इस बार फिर नकुल के हिस्से में ऊपर का अनाज आता है और जमींदार के हिस्से में नीचे का घास फूस। अरे मालिक, इसने तो हद ही कर दी। मक्कारी में तो ये आपका भी गुरु निकला। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।